नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। जब से पाकिस्तान ने कायरतापूर्ण तरीके से पहलगाम हमले को अंजाम दिया है, तब से भारतीय सेना अलर्ट मोड पर है। भारतीय सेना ने साफ कहा है कि पाकिस्तान पर किसी भी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता है। फिलहाल दोनों देशों के बीच में सीजफायर समझौता कर दिया गया है। स्थिति सामान्य है, बॉर्डर्स पर जो है स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय सेना किसी भी तरीके की कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जो कहता कुछ है और करता कुछ है। और इसी वजह से भारत की सेना ने साफ कहा था कि अलर्ट मोड पर रहेंगे, ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा जब तक आतंकवाद को जड़ से खत्म नहीं कर दिया जाता। और इसी को लेकर लगातार जांच जारी है। हर विभाग से अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। अब एक एक करके जब जांच की जा रही है तो पाकिस्तानी के कई जासूस भारत में पाए गए हैं। देश के साथ गद्दारी करने वाले लोगों का नाम एक एक करके सामने आ रहा है। करीब आधे दर्जन से ज्यादा जासूस जिन्होंने पाकिस्तान की मदद की थी, पाकिस्तान के आतंकियों की मदद की थी, उन तमाम लोगों के नाम अब धीरे धीरे सामने आ रहे, उनके नामों से पर्दा उठ रहा है। बीते दिनों जहां हमने देखा था कि ज्योति रानी जो हरियाणा की रहने वाली थी, उसका नाम सामने आया था, जिसने पाकिस्तान के एजेंट्स को तमाम जानकारी दी है। आपको बता दें कि ज्योति रानी एक ब्लॉगर है, ट्रैवल ब्लॉगर है, और वो इसी सिलसिले में पाकिस्तान गई थी। वहां पर पाकिस्तान के कई लोगों से उसकी मुलाकात हुई थी, नंबर एक्सचेंज हुए थे, जिसके बाद जब वो भारत लौटी तो इन तमाम चीजों को लेकर उसकी बातचीत शुरू हो गई। अब धीरे धीरे आपको बता दें कि पाकिस्तान के एजेंट्स, उच्चाधिकारियों को वो यहां की जानकारियां देने लग गई। और वहीं अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ चुका है, वो नाम है अरमान का। अरमान हरियाणा के नूह जिले का रहने वाला है। ऐसे में आपको बता दें कि अरमान उन आतंकियों को सिम कार्ड मुहैया कराता था। अरमान तमाम जानकारी तो साझा करता ही था, लेकिन उन आतंकियों को सिम कार्ड भी अरमान की तरफ से दिया गया था, जिसकी वजह से उन्हें पाकिस्तानियों को भारत में घुसने की और ज्यादा आसान तरीका मिल गया और ज्यादा आसानी हो गई। अरमान नूह जिले का है। अब आपको अरमान को लेकर तमाम जानकारी एक एक करके बता दें कि अरमान कौन था, किस तरीके से उसने आतंकियों की मदद की है। तो हरियाणा के नूह में पुलिस ने अरमान को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपी अरमान सैन्य सुरक्षा से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान को अक्सर दिया करता था। पुलिस ने फिलहाल कोर्ट में पेश कर 6 दिन का रिमांड भेज दिया है अरमान को। नूह जिले के नगीना क्षेत्र का रहने वाला है। अरमान 23 साल का है। गांव राजाका के पास से उसे अरेस्ट किया गया। अरमान पर कई आरोप हैं। उसने पाकिस्तानी एजेंट को भारतीय सिम कार्ड मुहैया कराए। उसने 2025 में डिफेंस एक्सपो की साइट तक का दौरा पाकिस्तानी एजेंट्स के निर्देश पर किया। सरकार और एजेंसियां जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय संदिग्ध तत्वों की निगरानी और जांच को और तेज करने की योजना बना रही थी। पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि आरोपी युवक देश की सैन्य सुरक्षा की जानकारी पाकिस्तान को मुहैया करा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी अरमान पुत्र जमील को भी अरेस्ट किया। आरोपी को शनिवार को अदालत में पेश कर 6 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी इंडिया में बैठे पाकिस्तान के दूतावास के अधिकारियों को सूचना देता था। फिलहाल आरोपी से पुलिस जो है गहनता से पूछताछ कर रही है। आरोपी गाड़ी चलाता है और घर पर खेतीबाड़ी का काम भी करता है। वहीं आपको बता दें कि अब तक की जानकारी में यह पता चल पाया है कि अरमान के रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते थे। आरोपी अरमान की पाकिस्तान में कई रिश्तेदार थे और इसी सिलसिले में वो पाकिस्तान 2 से 4 बार जा भी चुका है। यह भी आरोप है अरमान पर कि पाकिस्तान के दूतावास दानिश के संपर्क में अरमान आया था, जो लगातार 2023 से भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था। बताया जा रहा है कि आरोपी अपनी रिश्तेदारी में फोन पर भी लगातार बातें करता रहता था। अरमान के पिता गांव के पूर्व सरपंच थे, जो किसी मामले में छत्तीसगढ़ की जेल में फिलहाल बंद है। हालांकि इस मामले को लेकर आगे की जानकारी जो है फिलहाल अभी मिलना बाकी है, लेकिन पुलिस ने साफ कह दिया है कि भाई इसके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होगी और इसके साथ ही पूरी नजर इस पर बनी हुई है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से भी इसको लेकर जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा है कि अरमान पाकिस्तान के उच्च आयोग के अधिकारियों को भारत की खुफिया जानकारी और सैन्य जानकारी मुहैया कराता था। सूचना के बाद पुलिस ने बीती रात आरोपी को गांव के ही पास से
पकड़ा है, जिसके खिलाफ अब कई धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में आपको बता दें कि लगातार एक के बाद एक कई ऐसे देश के गद्दार सामने आ रहे हैं जिन्होंने इस तरीके से आतंकी हमले को अंजाम देने में जो आतंकवादी थे, पाकिस्तानी थे, उनकी मदद इन्होंने की है। सबसे बड़ा सवाल है कि आप रहते इस देश में हो, खाते इस देश का, लेकिन बोली आप पाकिस्तान की बोल रहे हो। ऐसे में आपको क्यों बख्शा जाए, आपको भारत में क्यों रखा जाए, आपको क्यों छोड़ा जाए, आप पर क्यों रहम दिखाया जाए, ये आपको खुद को सोचना चाहिए। ऐसे में आपको बता दें कि फिलहाल अरमान को 6 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। ज्योति रानी जो पकड़ी गई है उसको भी फिलहाल रिमांड पर भेज दिया गया। उससे लगातार जांच पड़ताल की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और अब तक की जांच में पता चल पाया है सस्ती लोकप्रियता, स्टारडम, अपने ब्लॉग को और बढ़ाने के लिए इस तरीके की ओछी हरकत को ज्योति रानी ने अंजाम दिया था और फिलहाल उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। कई ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी ज्योति ने पाकिस्तानी दूतावास को दी थी, पाकिस्तानी एजेंट्स को दिया था, जिसे पाकिस्तान के आतंकियों को भारत में घुसने में और ज्यादा मदद मिली है। अब जरा सोचिए, इन आतंकियों को भारत का सिम कार्ड देना ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आप भारतीय सिम कार्ड अगर आतंकवादियों को दे रहे हो, आपने उनकी कितनी बड़ी मदद की है ये आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे में करीब 6 लोग से भी अधिक लोग हैं, अलग अलग प्रदेशों से, गुजरात से भी कई जासूस पकड़े गए हैं, पंजाब से भी कई जासूस पकड़े गए हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि कई अन्य जगहों से, झारखंड की बात कर ले, वहां से भी कई जासूस पकड़े गए हैं और इसके साथ ही फिलहाल सभी को रेड अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। और अब खासतौर पर हरियाणा की बात करें, हरियाणा से 4 से 5 लोगों को जासूसी के लिए गिरफ्तार किया गया है। अब ये कार्रवाई लगातार जारी है और इसके लिए आपको बता दें कि जहां भारत सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर ऐसी किसी भी गतिविधि में कोई भी संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी भी हाल में उसे बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी अगर पाकिस्तान की मदद करते हुए मिलता है तो उसे ऐसी सजा दी जाएगी जो शायद वो सोच भी नहीं सकता। फिर तब न जाति देखी जाएगी, न धर्म और न उम्र देखी जाएगी। सजा वो मिलेगी जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा अपने देश के साथ गद्दारी करने के लिए। और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि तमाम जो जासूस है, इनका आरोप सिद्ध होने के बाद, जांच पूरी होने के बाद, इन तमाम लोगों को वो सजा दी जाए जो कभी उन्होंने अपनी जिंदगी में ना सोची होगी, ताकि देश के साथ गद्दारी करने का क्या नतीजा है वो उनको समझ में आ जाए और कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति पैदा ना हो और इस तरीके से जासूसी करने, देश के खिलाफ कदम उठाने को, अंजाम देने को लेकर कोई भी दूसरा व्यक्ति 10 बार सोचे। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।